और अब बात करेंगे मोदी के मिशन गुजरात की बम्पर सौगात की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में मौजूद हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा, जिसमें आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मारुति ई विटारा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हंसलपुर प्लांट में ई विटारा प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन वो करेंगे। ई विटारा 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होगी। यूरोप, जापान जैसे बाजारों में ये गाड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया एसयूवी आपको बताते चले कि किस तरीके से दुनिया के कोने कोने में एसयूवी जाने वाली है। भारत सुजुकी का वैश्विक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। हंसलपुर में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। दिन जाहिर है कि बेहद खास है। कल भी प्रधानमंत्री ने बम्पर सौगात दी और आज एक बार फिर से कार मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से दिन बहुत खास हो जाएगा। पूजा यादव मेरे साथ, मेरी सहयोगी, सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद है। और पूजा, लगातार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी अपने गृह राज्य मौजूद होते हैं, हर एक तस्वीर बड़ी खास होती है। कल भी आपने कवर किया, प्रधानमंत्री ने बाकायदा रोड शो किया था। आज कार प्रोडक्शन के लिहाज से दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये ईवी विटारा, क्या इसकी खासियत है और प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद हंसलपुर में नजर आएंगे। मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वहां पर ईवी कार को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि ईवी देश का भविष्य है। और आज और सबसे बड़ी बात है कि मारुति सुजुकी की अगर बात करते हैं तो मारुति की जो गाड़ियां हैं वो सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको मानते हैं क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति। और ऐसे में मारुति की ये जो कार है वो ईवी कार है जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जब कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहता है तो प्रधानमंत्री मोदी ईवी को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, ईवी का जो हम लगातार देख रहे हैं, एक्सटैंड हम देख रहे हैं किस तरीके से होता जा रहा है इसका प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के लिहाज से भी ये जो प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब फ्लैग ऑफ करेंगे इस कार को, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्पादन होगा वो 80% उत्पादन भारत में होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की ये जो ईवी कार होगी वो ना सिर्फ जापान बल्कि जापान सहित तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसका निर्यात होने वाला है। लगभग 100 कंट्रीज होंगी जहां पर भारत की ये ईवी कार पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर संबोधन भी रहने वाला है। जो वहां के कर्मचारी रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ संवाद करेंगे, उनको संबोधित करने वाले हैं। तो बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और क्योंकि आपने जिक्र किया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये गृह राज्य है, प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने गृह राज्य में पहुंचते तो देखिए, आपको याद होगा उनका जन्मदिन भी आ रहा है और अपने जन्मदिन के मौके पर आमतौर पर वो अपनी माता के पास पहुंचते थे और उनसे उनका आशीर्वाद लेते थे। तो कल यहाँ पर इतने सारे लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए थे। उनका ये इतना बड़ा परिवार, हालांकि पूरा भारत उनका परिवार है, लेकिन क्योंकि वो ये उनका गृह राज्य है, वो इस राज्य से आते हैं, तो यहाँ पर महिलाएं खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद उत्साहित थी। एक एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर बेताब नजर आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। सोचिए, तापमान भले ही कितना ही हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इंतजार भले ही कितना हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस एक झलक के बाद जो मैंने लोगों के चेहरे पर एक सुकून देखा था वो बहुत ही अलग था। और सीधे तौर पर लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के कारण से उनको हम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और पीएम मोदी का विजन ये है कि भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाते हुए मजबूत किया जाए। और ईवी कार को फ्लैग ऑफ करना, या फिर अब क्योंकि जो बैटरी का 80% प्रोडक्शन होगा वो भारत में होगा, ये सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है, ये एक संदेश है। बिल्कुल जाहिर। और आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो 17 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले ही लगता है प्रधानमंत्री गुजरात के लिए ये सौगात लेकर के पहुंचे हैं और गुजरात को प्रधानमंत्री तोहफा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी पूजा, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जाती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। लेकिन ई विटारा के जरिए कहीं ना कहीं सरकार की जो महत्वाकांक्षा है कि अब जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें, एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाएगा क्योंकि एसयूवी में अब तक वेरिएंट बहुत कम रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर अगर देखिए बात करें हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का, आज स्थानीय उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जिस बात का मैंने जिक्र किया था, 80% जो उत्पादन है वो भारत के अंदर ही अब होने वाला है। और आपने क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री मोदी जब कोरोना के टाइम में लोगों को कहते हैं कि आपको जो हमारे लोग लगातार तैनात हैं आपकी सेवा में, उनके लिए सम्मान के तौर पर आपको थाली बजाने, लोग थाली बजाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपको अपने जो देश द्वारा बनी जो वस्तुएं हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है, आपको स्वदेशी अपनाना है। कल मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, आप यकीन नहीं मानेंगी, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान में उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी
आंदोलन में हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। स्वदेशी अपनाने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये एक जो स्वदेशी क्रांति भारत में लगातार देखने को मिल रही है अब, और जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का असर लोगों पर क्या होता है वो महसूस किया जा सकता है। और अब क्योंकि हमने ईवी को लेकर प्रमोट करने की बात की, देखिए अगर पर्यावरण की बात करते हैं, ये एक वैश्विक चुनौती है, और जब वैश्विक चुनौती के मुद्दों पर भारत को बात करनी होती है तो भारत लगातार कहता है कि वैश्विक चुनौतियों में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब ईवी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ईवी को लेकर लोगों में जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ईवी जो कार्स हैं उसको लेकर लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, काफी कार्स अब आपको ईवी कार्स नजर आएंगी। और अब क्योंकि मारुति की बात करते हैं तो मारुति क्योंकि देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है कार्स की, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का प्लांट में पहुंचना ये लोगों को बहुत इफेक्ट करेगा स्वदेशी अपनाने के लिए कि आप अपने देश की बनी हुई ईवी कार्स का इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि ग्रैंड विटारा का ये ईवी वर्जन होगा जिसको फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, तो सीधे तौर पर न सिर्फ भारत में ये जो मार्केट है बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा जब भारत में इसका उत्पाद बहुत तेजी के साथ होगा और भारत से इसका निर्यात बहुत तेजी से होगा, तो सीधे तौर पर ये अमेरिका को भी संदेश होगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपने टैरिफ वॉर से भारत को दबा सकते हैं, आप डरा सकते हैं, तो भारत डरने वालों में से नहीं है और भारत अपने हितों की बात करता है। अगर आप अमेरिका के हितों की बात करते हैं तो भारत अपने हित की बात करता है, और अपने हित के लिए अगर हमें आपको छोड़कर और अपने लिए विकल्प तलाशने की बात है तो हम उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। ये सीधे तौर पर और एक अमेरिका और ट्रंप को मैसेज होगा। प्रिया, बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने भी कल जब जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा, जो भारत के लिए ज़रूरी है, जो भारत के हित का है, भारत उसी को लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन पूरा सबसे बड़ी बात, अगर हम गुजरात की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर लगातार गुजरात को भी देखा जा रहा है। इससे पहले कुछ महीने पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब प्रधानमंत्री की तरफ से लोकोमोटिव इंजन की सौगात दी गई थी, मेड इन दाहोद वाले इंजन्स को लेकर के वो तस्वीरें भी देश ने देखी, जिसने बताया कि कैसे अब हमारे यहाँ बने हुए इंजन्स विदेशों में भी दौड़ते हुए नजर आएंगे। और अब ईवी को लेकर के अगर भारत इस तरीके की पहल करता है, और खासतौर पर गुजरात के लिहाज से हम कहें, आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिहाज से भी गुजरात को यकीनन एक बड़ी पहचान मिलेगी इससे। देखिए, जाहिर तौर पर कल प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उस दौरान में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, आपको याद होगा 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान में गुजरात का मॉडल पूरे देश में पेश किया गया था जिसको लोगों ने कबूला, स्वीकारा, और उसकी वजह थी यहाँ का सिस्टम, इन्वेस्टमेंट को लेकर रिफॉर्म्स जो सरकार की ओर से किए गए, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो इजी प्रोसेस किया गया। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती कब है? जब इन्वेस्टमेंट आता है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि आप इस इलाके के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें। तो जाहिर तौर पर गुजरात की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर गुजरात हमेशा से आगे बढ़ता रहा है, और अब तो गुजरात ने कई मुकाम हासिल कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कल की मौजूदगी इस ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में गुजरात में और जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग होती हुई नजर आएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी मारुति के प्लांट में होना, ये अपने आप में और एक मैसेज आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर गुजरात और कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। हम क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात लगातार कर रहे हैं, और देखिए अगर मारुति के प्रोडक्शन की ही बात करते हैं तो मारुति का जो प्रोडक्शन है वो पिछले काफी समय में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। तो हम क्योंकि निर्यात की बात अब कर रहे हैं और अब भारत क्योंकि अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमने अपना जो आयात है उसको कम करना है और हमारा निर्यात हमको ज्यादा बढ़ाना है। तो अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उस लिहाज से भारत अब देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब जब कार्स की बात आती है, मतलब सोचिए कि यहाँ पर जो बाहरी कार होते हैं उनको लेकर लोगों में अलग क्रेज रहता है, लेकिन अब जब भारत की कार्स की धमक जब विदेशों में यूरोपियन कंट्री जैसे की अगर बात करते हैं, जापान जैसे अगर देशों की बात करते हैं, तो ये सीधे तौर पर दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री को आप जानते हैं कितना स्ट्रांग माना जाता है, जापान जिसको टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, वहां पर अगर भारत की टेक्नोलॉजी नजर आती है तो ये भारत के लिए और सबसे बड़ी बात है कि सुजुकी भी एक जापानीज कंपनी है। हालांकि मारुति सुजुकी एक सहायक कंपनी है, लेकिन भारत में जो इसका उत्पादन और भारत में इसकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। गुजरात के लिहाज से ये समझा जा सकता है कि जब टाटा ने भी लॉन्चिंग की थी तो उसने गुजरात को चुना, और अब मारुति
सुजुकी भी ई विटारो को यहीं से लॉन्च करते हुए नजर आएगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री यहां पर हरी झंडी दिखाएंगे। पूजा, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है।